हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का वीडियो है कि इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बचें। बिकॉज हम बहुत से ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें ध्यान भी नहीं रहते एंड हम सोचते हैं इनकम टैक्स में क्या पता चलने वाला है। बट डू यू नो कि नोटिस आने का रीजन क्या है। इनकम टैक्स का आप सबकी इंफॉर्मेशन आ ही जाती है, पर उसकी कुछ लिमिट है। अगर आप उसको फोकस रखते हो तो आपको मुश्किल कम होगी, या अगर आप सही रिटर्न फाइल करते हो तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो आज डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट आर दी पॉइंट्स कि जिससे इनकम टैक्स की नोटिस आने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। क्या इनकम टैक्स को कौन कौन सी बातें मालूम पड़ती हैं कि हमने उसमें कुछ डील किया है। उससे पहले एक और बात दोस्तों, कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द सेम एंड ये वीडियो लाइक करना ना भूलना, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को फायदा मिल सके। मैं हूँ CS अमित चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिनटेक चैनल है। तो दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 285BA जो बोलता है अबाउट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SFT। एंड ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट जिसमें 12 ट्रांजैक्शन अलग बताए हुए हैं, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चले जाए तो। अब वो कौन कौन से, सबसे पहली बात करता हूँ मैं बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स की। अगर आपने कुछ कैश पेमेंट से आपने कोई DD बनवाया है, आपने कोई डिमांड ड्राफ्ट किया है, पे ऑर्डर करवाया है और उसके साल में उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर गई, दे हैव टू इन्फॉर्म टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर कोई भी कैश पेमेंट से कोई हमने प्रीपेड बॉन्ड्स लिए हैं या उससे कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए लाइक RBI बॉन्ड और उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर साल में, दे हैव टू रिपोर्ट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी से कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें से हम 10 लाख से ऊपर पैसे विड्रॉ कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं एंड वो हम लोग का करंट अकाउंट या हम लोग की डिपॉजिट अकाउंट नहीं है, मींस मोस्टली सेविंग अकाउंट में बोलूंगा, देन दे हैव, और वो भी पूरे साल की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हो दोस्तों, लेट से अगर मैंने अप्रैल महीने में सिर्फ लाख रुपए जमा किए, मैं मार्च अप्रैल मई जून ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने दिवाली के आसपास मैं 7-8 लाख रुपए जमा कर दिए एंड उसके बाद मैं मार्च में से भले 500 रुपए जमा कर रहा हूँ, अगर वो लिमिट सब मिला के 10 लाख से ऊपर गई, आपकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मिलने वाली दोस्तों। अगर मैं बात करूँ पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स की, एंड अगर उसकी डिपॉजिट की टोटल 10 लाख से ऊपर होती है तो भी आपके लिए नोटिस आ सकती है। एंड अगर मैं कैश पेमेंट करता हूँ कोई क्रेडिट कार्ड का या कोई चीज का कैश पेमेंट और उसके साल का पेमेंट में 1 लाख से ऊपर होता है तो नोटिस आएगी या उनको इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देनी है। पर अगर मैं अदर देन कैश पेमेंट करता हूँ, मीन्स इट कैन बी NEFT, RTGS, बाय चेक डिपॉजिट और बाय पेमेंट बाय सम वॉलेट, एंड वो अगर साल में 10 लाख से ऊपर का एक्सपेंशन है, जितने भी सब कार्ड मिलके, अगर 5 अलग कंपनी का कार्ड है, किसी में 2 लाख का बिल, किसी में 3 लाख का बिल, किसी में 1 लाख का बिल, सब मिलकर 10 लाख से ऊपर हुआ, दे हैव टू इंटीमेट टू द डिपार्टमेंट। गोइंग फर्दर ऑन दैट थिंग, अगर कोई भी कंपनी में कोई डिबेंचर या बॉन्ड्स है, वो भी 10 लाख से ऊपर की उसकी रिसिप्ट आ रही है, यानी सिंगल पर्सन इज परचेसिंग सम डिबेंचर और बॉन्ड्स फ्रॉम अ कंपनी इन अ ईयर, कंपनी हैव टू इन्फॉर्म टू द डिपार्टमेंट फॉर द सेम। अगर कोई भी कंपनी इशूइंग शेयर्स है एंड उसमें उनको अगर 10 लाख से ऊपर के आप शेयर्स उनसे ले रहे हो, दे हैव टू इंटीमेट टू द डिपार्टमेंट। अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है एंड उसने बाईबैक में अपने शेयर्स रखे हैं एंड वो एक ही पर्सन से 10 लाख से ऊपर का बाईबैक कर रही है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी डिपॉजिटेड इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कोई भी मैनेजर या ट्रस्टी कोई म्यूचुअल फंड का है एंड उसे 10 लाख से ऊपर का किसी पार्टी ने फंड लिया है, दे हैव टू इंटीमेट टू द डिपार्टमेंट। फॉरेक्स का कोई डीलर है, दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर, एंड उसे अगर 10 लाख से ऊपर कुछ रिसिप्ट हुआ फॉरेन करेंसी में, या मालूम पड़ता है कि आपने उसको कोई एक्सपेंस आउट किया, उसमें कैश की बात नहीं हो रही है, इट मे बी ट्रैवलर्स का कार्ड, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी लगे, अगर 10 लाख ऊपर का पेमेंट हो रहा है, इट विल बी इंटीमेटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर कोई भी प्रॉपर्टी का आपने परचेस या सेल का ट्रांजैक्शन किया है एंड उसकी कीमत 30 लाख से ऊपर की है, इट विल बी इंटीमेटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एंड 30 लाख का ध्यान रखना, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर नोटराइज प्रॉपर्टी है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख है, उसमें 5 लोग हैं, अगर मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू देखनी है, सिंगल पर्सन की होल्डिंग नहीं देखनी है, उसकी भी इंटीमेशन आ जाएगी। इससे पॉइंट आपको इससे हम लोग परफेक्टली बता सकते हैं कि वी आर फेसिंग इन आवर रेगुलर। एंड अगर कोई पर्सन लायबल है
अंडर सेक्शन 44 AB के इनकम टैक्स के ऑडिट के, एंड वो अगर 2 लाख से ऊपर की किसी सिंगल पर्सन को अगर सर्विस दे रहा है इन ए सिंगल बिल, या फिर 2 लाख से ऊपर को सेल कर रहा है सिंगल पर्सन को, या उसको कैश रिसिप्ट उसके सामने, उसको क्या दोस्तों खा सकता, उनको अगर कैश रिसिप्ट मिल रही है, ही मस्ट इन्फॉर्म द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन इट्स फॉर्म 3CD। सो दोस्तों, अगर आपने ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन किए हैं या आपको नहीं पता ऐसा हुआ है कभी, कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टैक्स, साइबर सिक्योरिटीज और फॉरेंसिक, यू कैन मैसेज अस, यू विल गेट रिप्लाई विद इन 24 आवर्स फ्रेंड्स। एंड मैं हूँ CA समीर चौधरी। लाइक तो करो, एंड फ्रेंड्स इवन सब्सक्राइब आवर वीडियो। मैं हूँ CA समीर चौधरी। थैंक्स अ लॉट। Subscribe our channel Fintax Chanakya for easy knowledge on finance and taxation.